ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जो सिर्फ हंसना जानती है। उसकी हरकतें बचपन से लेकर आज तक ही यानी उसके उम्र के 18 साल तक एक नटखट परी जैसी ही है। गांव वाले को तो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। माँ को लगा था यानी उसकी माँ को लगा था कि शायद वक्त के साथ साथ वो संभल जाएगी, समझदार हो जाएगी, लेकिन पवित्रा जैसे कि तैसी थी। वो हर बार हर रोज एक नई शैतानी करती, जिसकी किसी की मुर्गी भगाती तो कभी किसी की बांधी हुई गाय को रात में भगा देती, और जो उसकी शिकायत सीताराम से यानी उसके पिता से करता उसकी तो खैर न थी। दूसरे दिन वो इंसान दिन भर दौड़ता रहे ऐसी कोई शरारत पवित्रा कर देती। पवित्रा के इस हरकत से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे और उसका परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान था। पर पवित्रा थी बड़ी जिंदा दिल लड़की, क्योंकि गरीब को हमेशा वो मदद करती। कभी कभी तो खुद के मुंह में जाने वाली रोटी को वो गरीब को दे देती या फिर किसी भूखे को दे देती। वैसे पवित्रा का परिवार ना अमीर था और ना ही इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी ना खा सके, क्योंकि पवित्रा के पिता यानी सीताराम ठाकुर के हवेली में काम करते थे। वैसे ये ठाकुर शेर सिंह था बड़ा अच्छा, पर उसका बेटा जो अमित सिंह के बाद उसकी गद्दी का अधिकारी था वो शेर सिंह बहुत ही गिरा हुआ था, बहुत ही लालची, जलील और चरित्रहीन था। वो वक्त नजदीक आ रहा था जब अमित सिंह की मृत्यु होकर शेर सिंह ठाकुर की गद्दी पर बैठकर गांव की बागडोर संभालने वाला था। पर जब शेर सिंह उस गद्दी पर बैठा तब गांव वालों के नसीब में गरीबी, लाचारी के अलावा कुछ न रहा। शेर सिंह चाहता था हर कोई उसका गुलाम बने, 2 वक्त के रोटी के लिए उसके सामने हाथ फैलाए और वो बड़े ही गुरूर से अपने गुलामों पर दया दिखाने का झूठा ढोंग करे। उसका आतंक मच चुका था। गांव वालों के आंसू छलकने लगे थे और उसका असर पवित्रा के परिवार पर भी पड़ा। जब से शेर सिंह ठाकुर वाली बागडोर संभालने लगा था तब से लोग अपने बहू बेटियों को घरों से छुपा कर रखने लगे, घरों में छुपा कर रखने लगे। ना कोई अपने बीवी को पानी लाने कुएं पर भेजता था और ना ही खेतों में जाने दे रहे थे, क्योंकि शेर सिंह की नजर औरत पर गिरी और वो औरत उसके आंखों में बस गई तो वो औरत न रहकर उसके हवस का शिकार बन जाती। इन सब बातों से अनजान पवित्रा अपनी शरारत भरी जिंदगी जीने में मस्त है। उसके परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खाने के लाले पड़ने लगे थे और आई हुई परिस्थिति का सारा दोष पवित्रा के पिता पवित्रा और उसकी छोटी बहन पूजा को दे रहे थे, ये कहते हुए कि भगवान ने दी तो दोनों भी बेटियां ही दी, एक बेटा होता तो ज्यादा मेहनत कर ज्यादा पैसे कमाता, कम से कम उसमें मेरी शराब और परिवार का खाना तो होता। ये दोनों बेटी है मेरे माथे पर। शेर सिंह सभी कामगारों को ज्यादा मेहनत करने को कहता और पैसे कम देता। बाद में तो उसने धोखे से गांव वालों की जमीन तक हड़पना शुरू कर दिया था। गांव वालों की अज्ञानता का फायदा बड़ी ही जोरों से वो उठा रहा था। गांव वालों की खुशियां पूरी तरह से खत्म हो रही थी। हर कोई लाचारी की ओर बढ़ रहा था, उसमें पवित्रा का परिवार भी शामिल था। पवित्र के पिता तो घर से होकर हर वक्त पैसों की खोज में लगे रहते, फिर चाहे वह पैसा अच्छे कामों से आए या फिर बुरे कामों से। पवित्रा इन बातों को देखकर बहुत दुखी होती, लेकिन अपना दुख ना दिखे इसलिए झूठ मूठ का हंस लेती। लेकिन उसकी माँ उसकी झूठी हंसी पहचान ही लेती थी। पवित्रा तो अपने शरारतों से बाज न आने वाली थी और उसकी यही आदत उसके बदनसीबी की वजह बनने वाली थी। एक दिन पवित्रा उसकी छोटी बहन को लेकर गाँव में नदी किनारे छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसे खेल में मजा ना आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना रामू चाचा यानी गांव के एक आम व्यक्ति यानी एक आम किसान की मुर्गी उड़ा दी जाए, और यह काम करने के लिए बड़ी ही होशियारी से रामू चाचा को चकमा देकर उनकी मुर्गियां उड़ाकर सभी बच्चों के साथ वो भागने लगी। आज भले ही वो रामू चाचा से बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन वो अनजान थी वो रामू चाचा से न भागकर अपनी बदकिस्मती की ओर दौड़ रही है, क्योंकि उस दिन ठाकुर शेर सिंह गांव के खेतों को देखने के लिए बड़ी ही शान से 5-6 बॉडीगार्ड संग छाती के नीचे से चलकर आ रहा था। पवित्रा जोरों से दौड़कर उसी तरफ आ रही थी जिस ओर से ठाकुर शेर सिंह आ रहा था। हवा तो जैसे सन्न हो गई थी, सारा माहौल जैसे किसी संकट की आहट दे रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। पवित्रा दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर रामू चाचा की ओर देख रही थी कि तभी जोरों से वो टकरा गई। ओ माय गॉड! और टकरा कर पानी में गिर गई। टकराई भी वो किससे? ठाकुर शेर सिंह से। जी हाँ,
पवित्रा ठाकुर शेर सिंह से टकराई थी, गिरी भी किस पर, उसी राक्षस पर जो उसके जिंदगी को नर्क बनाने वाला था। जैसे हवा की सनसनाहट कह रही हो, पवित्रा तेरे बर्बादी शुरू हो गई है। क्योंकि ठाकुर ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें चमकने लगी, होठों पर अलग सी ही हंसी आ गई। आंखों से वो सिर्फ पवित्रा के सुंदरता को निहार रहा था। पवित्रा अपने बदन पर लगे पानी को पोंछते हुए ठाकुर से माफी मांगने लगी, क्योंकि पवित्रा ने नया यानी ठाकुर शेर सिंह को पहली बार देखा था। वो उसे पहचान भी न पा रही थी। तभी रामू चाचा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचे जो नज़ारा देख रहे थे उसने उनकी दिल पानी पानी हो गया, दिल की धड़कन बढ़ गई। क्योंकि ठाकुर की नज़र पवित्रा को इस तरह से देख रही थी जैसे खा जाए पवित्रा को। रामू चाचा ने घबराहट भरी नज़रों से देखकर पवित्रा को वहां से जाने को कहा। जब पवित्रा कुछ बात करना चाह रही थी तब रामू चाचा उस पर चिल्लाकर उसे वहां से निकाल दिया। पवित्रा के जाने के बाद रामू चाचा पवित्रा की ओर से ठाकुर से क्षमा मांगने लगे, माफी मांगने लगे, लेकिन ठाकुर था कि जा रही पवित्रा को एक टक घूरे जा रहा था। तो क्या होगा इस कहानी का आने